अगर आधी रात को किसी सुनसान झील से आपको पायल की आवाज सुनाई दे और पानी के बीच कोई खड़ा दिखाई दे, लेकिन वहां इंसान खड़ा होना नामुमकिन हो, तो क्या आप सच जानने की हिम्मत करेंगे? मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक ऐसी झील है जहां रात होने के बाद पानी नहीं, कुछ और जागता है। काली झील का रहस्य। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव के बाहर एक पुरानी झील थी जिसे लोग काली झील कहते थे। दिन में वो झील बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वहाँ का माहौल बदल जाता। कहते थे रात में झील का पानी हिलता नहीं, सांस लेता है, और जो भी आधी रात के बाद वहाँ गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। कई सालों से झील के पास जाना गाँव वालों ने छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन शहर से अभिमन्यु चौधरी नाम का एक बिजनेसमैन वहाँ आया। उसने गाँव के पास बड़ी जमीन खरीदी थी। उसका प्लान था झील के किनारे एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाना। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, साहब उस झील को मत छेड़िए, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। अभिमन्यु हंस पड़ा, भूत प्रेत से बिजनेस नहीं रुकता। अगले ही दिन मशीनें आ गई, पेड़ काटे जाने लगे, झील के किनारे खुदाई शुरू हो गई। काम शुरू होते ही पहली अजीब घटना हुई। एक मजदूर ने बताया उसे पानी में कोई खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन पानी घुटनों से ज्यादा गहरा ही नहीं था। सबने मजाक समझकर बात टाल दी। उस रात चौकीदार रमेश अकेला पहरा दे रहा था। करीब 2 बजे उसे झील से पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन, जैसे कोई धीरे धीरे पानी पर चल रहा हो। उसने टॉर्च जलाकर झील की ओर रोशनी डाली और उसकी सांस अटक गई। पानी के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, भीगे बाल और चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक टॉर्च बंद हो गई। जब रोशनी दोबारा जली, झील खाली थी। अगली सुबह रमेश बिना कुछ बताए नौकरी छोड़कर चला गया। अभिमन्यु ने इसे अंधविश्वास मानकर नए मजदूर रख लिए, लेकिन अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। मशीनें अपने आप बंद हो जाती, खुदाई की मिट्टी रात भर में वापस भर जाती, और हर सुबह झील के किनारे छोटे छोटे गीले पैरों के निशान मिलते, जो पानी से निकलकर साइड तक आते थे पर वापस नहीं जाते थे। तीसरी रात अभिमन्यु खुद साइड पर रुक गया। उसे साबित करना था कि सब झूठ है। रात 12 बजे तक सब शांत था। फिर अचानक झील का पानी गोल गोल घूमने लगा, जैसे नीचे कुछ जाग रहा हो। हवा ठंडी हो गई और उसके कानों में किसी बच्चे की आवाज आई, क्यों जगाया हमें? अभिमन्यु घबराकर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन जमीन गीली हो चुकी थी, जैसे अभी अभी पानी बहकर आया हो। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, ये जगह हमारी है। उसने पलट कर देखा, वही औरत। इस बार उसका चेहरा साफ था, लेकिन चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी काली। अभिमन्यु चीखते हुए पीछे गिर पड़ा और सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह मजदूरों ने उसे बेहोश पाया। होश आने पर उसने गांव के बुजुर्ग धर्मदास को बुलाया। कांपती आवाज में उसने सब बताया। धर्मदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, साहब ये झील पहले गाँव नहीं, शमशान था। सालों पहले यहाँ एक परिवार को जिंदा जला दिया गया था, जमीन हथियाने के लिए। उनकी आत्माओं को शांत करने के लिए ही झील बनाई गई थी, और बीच में एक छोटा मंदिर था जिसे खुदाई में आपने गिरा दिया। अभिमन्यु के हाथ कांपने लगे। उसे याद आया, पहले दिन खुदाई में सचमुच एक टूटी मूर्ति मिली थी जिसे उसने फेंक देने को कहा था। उस रात फिर आवाज आई, वापस करो हमारा स्थान। अब अभिमन्यु टूट चुका था। अगले ही दिन उसने काम रुकवा दिया। मंदिर दोबारा बनवाया गया। पूरे गाँव के साथ पूजा हुई। झील में दीप प्रवाहित किए गए। पूजा खत्म होते ही पहली बार झील का पानी बिल्कुल शांत हो गया। हवा हल्की हो गई, और कई सालों बाद गांव वालों ने कहा रात में पायल की आवाज आना बंद हो गई। अभिमन्यु ने रिजॉर्ट का प्लान हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी भैरवपुर में लोग कहते हैं कुछ जगहें जमीन नहीं, यादें होती हैं, और जब यादों को मिटाने की कोशिश की जाती है तो वो डर बनकर लौटती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। नमस्कार।